हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैरिटियर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हार्मोन्स और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ठीक है, तो अपन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। क्या नाम से? सुप्रारेनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को दूसरे नाम से जानते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड, क्योंकि अपन ये जो अपना किडनी का अपर पोल होता है, यहाँ पे ये सिचुएटेड होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारेनल ग्लैंड, बिकॉज ऑफ इट लोकेटेड ऑन द अपर पोल ऑफ किडनी और टॉप ऑफ किडनी, सो इट इज आल्सो नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। नेक्स्ट अपन इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं एक और, इट इज आल्सो नोन एज लाइफ सेविंग ग्लैंड। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको अपन दूसरे नाम से किस नाम से जान सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज लाइफ सेविंग ग्लैंड, बिकॉज ऑफ इट रिलीज लाइफ सेविंग हार्मोन्स मल्टीपल, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो गए, एड्रेनलिन हो गए, नॉर एड्रेनलिन हो गए। तो ये एसेंशियल है सर्वाइव करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं और सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज एड्रिनल ग्लैंड इज सुप्रारेनल ग्लैंड और लाइफ सेविंग ग्लैंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके जनरल एनाटॉमी की। इसकी लोकेशन कहां पे होती है? लोकेशन, इट located on upper pole of each kidney। ठीक है, किडनी दो होती है, नंबर्स ऑफ किडनी कितनी होती है? 2 होती है। तो नंबर्स ऑफ जो अपने एड्रिनल ग्लैंड होगी वो भी कितनी होगी? 2 होगी। और ये कहां पे प्रेजेंट होगी? दोनों के अपर पोल पे प्रेजेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो किडनी का अपर पोल होता है उसके टॉप पे ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन इसके बात करें साइज के। साइज अगर अपन थिकनेस की बात करें कि इसका थिकनेस कितना होता है, एड्रिनल ग्लैंड का थिकनेस कितना होता है, तो वो होता है अपना 1 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें वाइड। वाइड कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर ये वाइड होती है। और लेंथ कितनी होती है इसकी? लेंथ होती है वो उसकी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लोकेटेड किडनी के अपर पोल पे होती है। साइज की बात करें, थिकनेस 1 सेंटीमीटर होती है, वाइड होती है कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, और इसकी लेंथ होती है वो अपने 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि इसका वेट कितना होता है, जो वजन होता है वो कितना होता है? वो वजन भी इसका कितना होता है? 4 to 5 ग्राम ईच ग्लैंड। दोनों का मिला के नहीं बोल रहा हूं, एक ग्लैंड का वजन कितना होगा? 4 से 5 ग्राम। और नंबर में कितनी हो गई? नंबर में हो गई 2 ग्लैंड। क्लियर? आपको समझ में आ गया कहां पे लोकेटेड होती है, उसकी साइज क्या होती है, कितनी थिकनेस होती है, उसका वेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई मेनली 3 आर्टरीज करती है। 3 आर्टरीज जो मेन ब्लड सप्लाई करती है। फर्स्ट सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी या सुपीरियर एड्रिनल आर्टरी बोल सकते हैं अपन इसको। सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, इट इज branch of inferior
फेरेनिक आर्टरी। ठीक है, जो सबसे 3 आर्टरी सप्लाई करती है, इसमें सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करा होती है। ये कौन सी आर्टरी की ब्रांच निकल चल रही होती है? ये जो इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी होती है, जो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है, उससे एक ब्रांच चल रही होती है और इसको एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट मिडल सुप्रारेनल आर्टरी। ठीक है, मिडल सुप्रारेनल आर्टरी ये कहां से होती है? इट अराइज फ्रॉम एब्डोमिनल एरोटा। ये जो मिडल सुप्रारेनल आर्टरी होती है, ये कहां से आ रही होती है? ये डायरेक्टली जो एब्डोमेन एरोटा, एरोटा लिखेगा, आर्च ऑफ एरोटा जो यहां से घूमेगा फिर पीछे की तरफ से जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग एरोटा। फिर एब्डोमेन कैविटी में आएगा, उसको अपन बोलेंगे एब्डोमेन एरोटा। जो एब्डोमेन एरोटा होगा वहां से ये अरेंज होगी मिडल सुप्रारेनल आर्टरी और एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड वन कौन सी होती है? जो थर्ड वन आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है, वो होती है इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी। इट arise from renal आर्टरी। जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, जिसको अपन बोलते हैं रिनल आर्टरी, उसको वो ब्लड सप्लाई करती है इंफीरियर, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिनल आर्टरी से अरेंज होगी, उसको बोलेंगे इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी। तो 3 होती है, सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जो फेरेनिक आर्टरी से अरेंज होगी। नेक्स्ट मिडल आर्टरी जो एब्डोमेन एरोटा से अरेंज होगी, और लास्ट में इंफीरियर आर्टरी जो कहां से अरेंज होगी? रीनल आर्टरी से। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे किडनी हो गई अपनी, ठीक है। हाँ, इसका अपन ने शेप नहीं पढ़ा है, तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? पिरामिड शेप होता है। कैसा होता है? पिरामिड शेप होता है, पिरामिड ट्रायंगुलर शेप इसका होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ऊपर डायफ्राम, ठीक है। तो यहां से जो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, वो ये हो गया अपना एरोटा। तो ये एरोटा से एक ब्लड सप्लाई अरेंज होगी, जिसको अपन बोलेंगे रीनल आर्टरी। तो एक आर्टरी यहां से अरेंज होगी इसको, और ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी, इसको अपन बोलेंगे इंफीरियर रीनल सुप्रारेनल आर्टरी। एक एब्डोमेन एरोटा से अरेंज होगी, जिसको अपन बोलेंगे मिडल आर्टरी, और एक जो ब्लड सप्लाई कर रही है इसको अपन बोलेंगे फेरेनिक आर्टरी, इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी, यहां से अरेंज होगी। तो ये सुपीरियर आर्टरी, ये मिडल आर्टरी, और ये इंफीरियर आर्टरी। तो इस तरीके से इसमें ब्लड सप्लाई प्रोवाइड होती है दोनों किडनी के थ्रू। क्लियर? तो ये 3 मेजर आर्टरी थी, 1, 2 और 3 जो एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट मैं आपको इसी के साथ में वेनस ड्रेनेज भी समझाया था। आर्टरी तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रही है, वेनस ड्रेनेज। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा सुपीरियर एड्रिनल वेन, सुप्रारेनल वेन, और इंफीरियर सुप्रारेनल वेन। 2 होती है, मिडिल नहीं होती। अब अपन बात करते हैं इसमें कौन लेके जाएगा। तो जो वेनस ड्रेनेज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो क्या होगा, जो राइट वाली होगी, जो राइट वाली होगी वो डायरेक्टली काम कर देगी। ये अपना हो गया, जैसे ये एरोटा था, तो यहां पे क्या है? वेना है। तो ये जो राइट वाली किडनी है, ये डायरेक्टली ड्रेन कर देगी सुपीरियर सुप्रारेनल, राइट सुप्रारेनल वेन। ये डायरेक्टली ब्लड को कहां ड्रेन कर देगी? इंफीरियर वेना के बाद में। राइट सुप्रारेनल वेन, राइट सुप्रारेनल वेन, जो राइट एड्रिनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई होगी, वो कौन ड्रेन करेगी? राइट सुप्रारेनल वेन करेगी। और कहां पे ले जाके ड्रेन कर देगी? डायरेक्टली
इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर देगी। यही अपन लेफ्ट वाले की बात करें, लेफ्ट किडनी जो होगा, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगा, यहां से क्या होगा, ये फेरनिक है, यहां से फेरनिक आएगी, यहां से ये जा रही है अपने रीनल वेन। अब अपन बात करते हैं लेफ्ट, राइट तो काम करेगी, डायरेक्ट ड्रेन करेगी अपने इंफीरियर वेना केवा के अंदर। अब लेफ्ट किडनी की बात करें तो यहां पे रीनल वेन है और यहां से ये फेरनिक वेन आ रही है। कौन सी आ रही है? फेरनिक वेन आ रही है। ये इसके साथ में ज्वाइंट हो जाएगी और आके डायरेक्टली ब्लड को कहां ड्रेन कर देगी? रीनल आर्टरी के अंदर। तो जो लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन होगा, सुप्रा एड्रिनल वेन, लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन, ठीक है, या एड्रिनल वेन, ये क्या करेगी? जो फेरनिक वेन होगी उसके साथ में ज्वाइंट करेगी और ज्वाइंट करके ब्लड को कहां ड्रेन कर देगी? रीनल वेन के अंदर ड्रेन कर देगी। डायरेक्टली इंफीरियर वेना के अंदर ब्लड को ड्रेन नहीं करेगी। जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, दैट्स अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वेनस ड्रेनेज एंड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड है अपना, एड्रिनल ग्लैंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स और नेक्स्ट वन इज द एड्रिनल मेडुला। क्लियर? एड्रिनल ग्लैंड को अपन जैसे आपने पढ़ा होगा तो एड्रिनल ग्लैंड को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एड्रिनल मेडुला। ठीक है? एड्रिनल कॉर्टेक्स इट फॉर्म 80% ऑफ ग्लैंड। क्लियर? ये जो टोटल ग्लैंड होती है उसका 80% फॉर्म करता है कौन? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये कितना करेगा? 20%। कितना करेगा? 20% करेगा। ठीक है? अब अपन बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को अपन वापस कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर अपन बात करते हैं पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स ये अपना बनाता है 80% टोटल ग्लैंड का। और अब अपन इसको पार्ट करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। क्लियर? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स 80% पार्ट का फॉर्मेशन करती है और कॉर्टेक्स को अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो अपन बात करें ये तो हो गया आपका कॉर्टेक्स और ये वाला हो गया मेडुला। अब यहां पे इसको अपन वापस 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये होगा जोना ग्लोमेरुलोसा, ये होगा अपना जोना फेसिकुलेटा और ये लास्ट वाला होगा जोना रेटिकुलरिस। क्लियर? तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। और कॉर्टेक्स को वापस डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, जोना ग्लोमेरुलोसा। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होगा वो सबसे आउटर वाला पार्ट होगा। ठीक है?
और जो जोना फेसिकुलेटा होगा जो बीच वाला पार्ट होगा, और जो जोना रेटिकुलरिस होगा वो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है? आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर। नेक्स्ट, it is responsible for the secretion of जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। Zona glomerulosa is outer part of the adrenal cortex. It is responsible for the secretion of mineralocorticoid hormone. एग्जाम्पल लेकर कौन सा होगा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो कौन सा हार्मोन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। क्लियर। जोना ग्लोमेरुलोसा is outer part of the adrenal cortex and it is responsible for the secretion of mineralocorticoid hormone, that is aldosterone hormone. क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, ये हुआ अपना जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें जोना फेसिकुलेटा के बारे में। जोना फेसिकुलेटा क्या है? इट इज मिडल पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बीच वाला पार्ट है एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। आप देख रहे होंगे मैंने सबसे चौड़ा बनाया, इसको वाइड बनाया, गलती से नहीं बनाया, क्योंकि ये सबसे वाइड पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। क्लियर। इट इज मिडिल पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स of the adrenal gland. Next, it is responsible for the secretion of glucocorticoid हार्मोन। ये जो जोना फेसिकुलेटा होता है ये हार्मोन रिलीज करता है। कौन से टाइप का हार्मोन रिलीज करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। एग्जांपल लिखेंगे इसके अपन, तो आप देखोगे कोर्टिसोल, या अपन बोलेंगे कोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, कोर्टिसोल या कोर्टिकोस्टेरोन, ये एग्जांपल है अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का, जो कौन रिलीज करेगा? जोना फेसिकुलेटा। ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज अबाउट जोना फेसिकुलेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जोना रेटिकुलरिस। इट इज इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाला पार्ट है, जो किसके कांटेक्ट में रहेगा? मेडुला के कांटेक्ट में रहेगा। वो कौन सा पार्ट होगा? जोना रेटिकुलरिस होगा। ठीक है। इट इज responsible for the secretion of androgen. क्लियर। और ये जो पार्ट होता है जोना रेटिकुलस, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये हार्मोन रिलीज करता है जो एंड्रोजन, जो सेक्स हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के अंदर। मेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करता है। प्यूबर्टी के बाद में जो मेल एंड्रोजन होता है, जैसे ओवेरी के अंदर रिलीज होने लग जाता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और वगैरह। अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो वो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस है वो होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स अबाउट एड्रिनल
कॉर्टेक्स। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, तो जो एड्रिनल मेडुला होता है, इट फॉर्म 20% ऑफ ग्लैंड। ये ग्लैंड के कितना परसेंट पार्ट फॉर्म करता है? 20%, क्योंकि 80% पार्ट है वो किसने बना दिया है? कॉर्टेक्स ने ऑलरेडी बना दिया। क्लियर? ये कौन सा होता है? इट इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड के सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, जिसमें कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला पार्ट और फिर बीच अंदर वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? इनर मोस्ट पार्ट हो गया एड्रिनल ग्लैंड का। अब अपन बात करते हैं इट फॉर्म बाय, ये बना हुआ होता किसका? गैंग्लिया का। जो गैंग्लियल सेल होती है, जैसे न्यूरालजिया वगैरह होती है, उस टाइप की सेल्स होती है। न्यूरॉन टाइप का एक सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। उस सेल का ये एड्रिनल मेडुलरी ग्लैंड है वो बना हुआ होता है। इसको अपन बोलते हैं, जिसको इस टाइप की सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमाफिन। क्या बोलते हैं? क्रोमोफिन सेल्स। ये जो सेल्स होती है इसकी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोफिन सेल्स या फियोक्रोमोसेल। फियोक्रोमोसाइटोमा एक डिजीज आएगी इसके पोर्शन में। तो ये जो सेल बनी हुई होती है मेडुला, ये किसकी बनी होती है? गैंग्लिया की बनी होती है। इसमें जो सेल्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोफिन सेल्स बोलते हैं या फियोक्रोमो सेल्स भी इसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो इसका जो काम होता है, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ कैटाकोलेमाइन। ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैटाकोलेमाइंस भी बोलते हैं। जिसमें अपन कौन कौन से पढ़ते हैं? एड्रेनलिन, इसको अपन नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, सॉरी एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर एड्रेनलिन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। आपने कई बार मूवी के अंदर देखा होगा, सीधा स्टेनम के अंदर, यहाँ पे हार्ट के अंदर वो इंजेक्शन लगाया जाता है। वो कौन सा इंजेक्शन होता है? आजकल प्रैक्टिस नहीं करते, पहले लगाते थे, तो वो होता है अपना एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड अपन ने डिस्कस किया है। इसका फिजियोलॉजी अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन ने पढ़ेंगे मेंडलोकॉर्टिकॉइड का क्या काम होता है, कैसे काम करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन, और जो पार्ट है मेडुला वाला उसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंच सके, हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।